नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल का एक और टेस्ट नंबर 3। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है। डीप का रिलेशन है प्यारे बच्चों शैलो से, आपको बताना है ओशियन का रिलेशन। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, जो डीप का स्मॉल साइज है उसको हम बोलते हैं शैलो, है ना। और ऐसे ही जो ओशियन का स्मॉल साइज होगा स्मॉल साइज होगा उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों पॉन्ड, POND। ओके, पॉन्ड इज द स्मॉल साइज ऑफ ओशियन एंड शेलो इज द स्मॉल साइज ऑफ डीप। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्यारे बच्चों आपको दिया है EGI का रिलेशन YWUS के साथ। तो आपको बताना है FHJL का रिलेशन किससे होगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉल्यूशन। EGI यदि मैं इनके कोड लिखूं प्यारे बच्चों तो इसका कोड है, देखिए 5, 7, 9 और 11। और यदि मैं WU और S के कोड लिखूं प्यारे बच्चों तो इसका कोड होगा 25, 23, 21 एंड 19। इसका मतलब यहाँ पे 5 में प्यारे बच्चों कितना प्लस किया है, 25 नहीं 20, सॉरी। ओके, और 7 में कितना प्लस किया है प्यारे बच्चों, 16 प्लस किया है। और यदि मैं 9 की बात करूं कि 9 से 21 तक कितना प्लस हुआ है, तो इसमें प्लस हुआ है प्यारे बच्चों 12, है ना। तो इसमें जो सीरीज चल रही है देखिए, पहले लेटर में ई को वाई बनाया है कैसे, +20 करके। उसके बाद जी को डब्ल्यू बनाया है प्यारे बच्चों +16 करके। और उसके बाद फिर प्लस हुआ है 12, आई को यू बनाया है +12 करके। और के को प्यारे बच्चों एस बनाया है +8 करके। ठीक है। अब यहाँ पे भी 20 और 16 में, 16 और 12 में, 12 और 8 में जो डिफरेंस है वो कितने का है प्यारे बच्चों, 4 4 का डिफरेंस है। क्लियर। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। FHJL। अब पहले लेटर में हम लोग करेंगे +20। तो एफ का कोड कितना है, 6 है। इसलिए यदि हम 6 में +20 करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, जेड आएगा, यानी कि 26 आएगा। ओके। उसके बाद एच का कोड है प्यारे बच्चों 8। अब इस 8 में हम लोग प्लस करेंगे 16। तो 16 करने के बाद आएगा 24, और 24 पे क्या है, एक्स है प्यारे बच्चों। जे का कोड है 10, और 10 में हमें प्लस करना है 12, है ना, प्लस करना है 12। तो ये होगा 22, और 22 पे क्या है, वी है 22 पे। और लास्ट है देखिए एल, और इस एल में हमें करना है +8, तो इसका होगा 20, और 20 पे क्या है, टी है प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ZXVT। ZXVT यानी कि आपका जो ए आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई जो 36 है वो किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है ना। अब ये स्क्वायर जो है ये किसका है, 6 का स्क्वायर है। अब 6 आया कहाँ से, फिर 6 आया होगा इस 60 से ही, कहीं ना कहीं से 6 बना होगा प्यारे बच्चों। तो हमें वही चीज़ ढूंढनी है। तो 60 को मेरे को क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो 6 और 0 को, इन दोनों डिजिट को क्या कर दें, जोड़ दें यदि हम लोग, तो भी 6 बनेगा। तो यहाँ पे यदि मैं इन डिजिट को जोड़ूंगा, 1 + 0 + 0 करूंगा तो ये कितना आएगा, 1। और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी 1 नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब इस 60 को हमें क्या करना है, 6 बनाना है। तो यदि मैं इस 60 को डिवाइड कर दूं बच्चों 10 से, इस 60 को यदि मैं डिवाइड कर दूं 10 से प्यारे बच्चों तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। और 6 का स्क्वायर कितना है, 36 है। ओके। तो ऐसे ही जो 100 है प्यारे बच्चों, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं 10 से तो कितना आएगा, 10 आएगा। और इस 10 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है।
तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। देखिए 100। तो इसमें क्या किया गया है, 60 को डिवाइड किया गया है 10 से, और जितना भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर किया है 36। तो अभी हमें क्या करना है, 100 को भी डिवाइड करना है 10 से, तो कितना आएगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों 100। इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन होगा वही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको इन सब में से एक वर्ड ऐसा होगा जो अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना, वो आपको छांटना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, जो झाड़ी है, पेड़ है, और जो लता है, ये सारे क्या हैं, भिन्न भिन्न टाइप के पौधे हैं, है ना। ये सारे भिन्न भिन्न टाइप के पौधे हैं, झाड़ियां हैं, पेड़ है और लता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रो है, ग्रो क्या है, एक प्रोसेस है प्यारे बच्चों, है ना। तो इस केस में जो सही उत्तर होगा आपका वो क्या होगा, ग्रो यानी कि उगाना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको इनमें से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है प्यारे बच्चों जो बाकियों से क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे यदि मैं आई की बात करूँ, आई का कोड है 9, एफ का है 6, एम का है 13 और एन का है 14, है ना। तो पहले 9 में कितना, -3 +7 +1, तो क्या है, पहले लेटर में किया है -3, उसके बाद अगले लेटर में 6 से 13 में किया है +7, और उसके बाद किया है +1। तो पहले पेयर में तो ये सीरीज चली है प्यारे बच्चों। अगले में देख लेते हैं, पहले का कोड है 4, 1, 8, 9। तो पहले क्या माइनस हुआ है 3, बिल्कुल सही है। +7 बिल्कुल सही है। +1 बिल्कुल सही है। आर का कोड है 18, 15, 22, 23। पहले होना चाहिए -3, बिल्कुल हो रहा है भाई। +7 बिल्कुल हो रहा है भाई। और इसका है 23 भाई, तो यहाँ पे +1 ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट पेयर को देखते हैं, पहले का कोड है 17, फिर है 14, 20 और 22, है ना। बी का कोड कितना है 22। तो यहाँ पे -3 बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, +6 हुआ है बच्चों। तो इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ये बाकी सबसे क्या है, अलग है, डिफरेंट है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी है। 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 144 होता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो 17 है, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, बट यहाँ पे 289 नहीं लिखा, तो यही जो पेयर है वो क्या है, बाकियों से अलग है, डिफरेंट है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, आपको एक सही सीक्वेंस को सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है ना। तो यहाँ पे आपको दिया है वीक, सप्ताह, मंथ, महीना, डे दिन, मिनट एंड ईयर, वर्ष। तो मेरे को बताइए, इन सब में से सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो आपको उत्तर होगा कि सबसे छोटी यूनिट तो सर मिनट है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, 4 मिनट। अब 60 मिनट जब मिलेंगे तो 1 घंटा बनेगा, और जब 24 घंटे मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक दिन बनेगा। यानी कि उसके बाद जो बड़ी यूनिट होगी वो दिन होगी, यानी कि 3 होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, जब 7 दिन मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक वीक बनेगा। तो उसके बाद एक आ गया। उसके बाद जब 4 वीक मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक मंथ बनेगा, महीना बनेगा, 2 नंबर आ गया। और जब 12 महीने मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक वर्ष बनेगा, यानी कि 5 नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्यारे बच्चों 43125। ओके, 43125, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों सीरीज का, है ना, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग रिपीटेड सीरीज। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं प्यारे बच्चों।
टोटल नंबर ऑफ लेटर विद ब्लैंक काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे टोटल जो लेटर है वो क्या है, 12 है। इसका मतलब जो पॉसिबल पेयर है यहाँ पे वो हो सकते हैं या तो 3 3 के 4 पेयर या फिर 4 4 के 3 पेयर। ठीक है भाई, ऐसे ही कुछ हो सकता है। तो या तो होंगे 3 3 के बच्चों 4 पेयर या होंगे 4 4 के 3 पेयर। तो यदि हम लोग एक बार बना के देखते हैं कि भाई 3 3 के पेयर बना के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे ए लिखा है। इसका मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, ए की है ना। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई पहले 2 बार ए था और फिर हमने ए लगा दिया, है ना, तो 3 बार ए हो गया। उसके बाद यदि यहाँ से इसको क्लोज करें तो ए है और बी है प्यारे बच्चों, ए है और बी है। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है देखिए उसमें भी 3 जगह पे क्या है, ए है। इसका मतलब ए की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसको भी देख लेते हैं अभी बंद करके। तो 3 बार आ गया। अब यहाँ पे यदि मैं ए लिखूं, है ना, 3 बार ए लिख देता हूँ तो ये भी एक पेयर बन गया। देखिए तो ये वाला पेयर कहाँ जाके रिपीट हुआ, सेकंड पोजीशन पे। अब होना चाहिए क्या, ए बी ए। ओके, इसका मतलब आपका जो सही उत्तर है वो है ए ए ए और बी, है ना, ए बी, यानी कि 3 बार ए उसके बाद बी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है प्यारे बच्चों, और इस सीरीज में आपको अगला जो नंबर है वो बताना है। तो यहाँ पे 75 के बाद है 96, उसके बाद है 116, 135 एंड 153, और यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। तो यदि मैं इस 75 में कुछ ऐड करूं, डिफरेंस चेक करते हैं, तो पहले डिफरेंस कितने का है, 21 का, प्लस किया है 21। और इस 96 में प्लस कितना है बच्चों, 20 है। और इस 116 में प्लस कितना है प्यारे बच्चों, इसमें आप प्लस करोगे तो 19 आपको दिखाई दे रहा है। और यदि आप 135 में प्लस करोगे 18 तो आपको क्या मिलेगा, 153। अब यहाँ पे देखिए पहले 21 प्लस हुआ, फिर 20, फिर 19, फिर 18। तो अब इसमें कितना प्लस कर देंगे, 17 कर देंगे, 17 कर देंगे। तो इसमें यदि मैं 17 प्लस करूँ प्यारे बच्चों तो 0 होगा, 5 और 1 6 और 1 7 होगा और 1 होगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, 170, यानी कि 170 होगा। क्लियर, सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो व्हेन अनिल शामनीस ही रिकॉर्ड ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो माई वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है प्यारे बच्चों, है ना। जो ये माई वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले जो माई है इसके ऊपर लिख देंगे हम 1, उसके बाद जो वाइफ है यहाँ लिख देंगे 2, फादर है 3 और सन है 4। क्लियर। तो यहाँ पे जो माई वर्ड है वो कौन, व्हेन अनिल शामनीस, ही से, यानी कि अनिल ने ये बात बोली है, तो सबसे पहले कौन होगा, अनिल होगा। अब अनिल ने कहा है कि माई वाइफ, यानी कि मेरी पत्नी, तो अनिल की क्या करेंगे हम लोग, पत्नी बना देंगे यहाँ पे, है ना, तो पत्नी बना देंगे। यदि आप लोगों ने ब्लड रिलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने बच्चों यूट्यूब पे ब्लड रिलेशन का वीडियो डाल रखा है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं सर्कल या स्क्वायर या फिर ये एरो का निशान किसके लिए लगा रहा हूँ, है ना। तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देख लें आप लोग। तो यहाँ पे माई वर्ड किसके लिए यूज किया है, अनिल के लिए। अनिल ने कहा मेरी पत्नी के पिता, उसके बाद नंबर 3 पे है पिता, है ना, तो इसका पिता बना देंगे बच्चों, पिता, और पिता के बाद बना देंगे हम लोग सन। तो इसका हमें इस पर्सन का बेटा बनाना है, तो इस पर्सन का बेटा कौन होगा, इस लड़की का या महिला का भाई होगा, और ये कौन है, मनीष है ना। तो अब आपको बताना है जो मनीष है वो क्या लगता है, अनिल का। तो जो मनीष है वो अनिल की पत्नी का भाई है, और पत्नी का भाई क्या होता है, साला होता है, और साला को हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, है ना। तो अनिल ने कहा कि वह जो मनीष है वह मेरी पत्नी के पिता का
बेटा है, और पत्नी के पिता का बेटा कौन होता है? साला होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? साला, यानी कि ब्रदर इन लॉ होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आयु, जो एवरेज एज है वो कितनी है? 18 साल है। यानी कि यदि मैं ए और बी की आयु को आज मिला दूं तो दोनों की एज कितनी होगी? 36 साल होगी भाई, है ना। ए और बी की आज की जो आयु है दोनों के मिला के वो कितनी होगी? 36 होगी। यदि 3 साल बाद, अब प्यारे बच्चों 3 साल बाद जो ए है उसमें भी तो +3 साल होगा, और बी है जो उसमें भी क्या होगा? +3 साल होगा। इसका मतलब 3 और 3 6 जुड़ जाएगा। तो 3 साल बाद ए और बी की आयु हो जाएगी कितनी? 42 ईयर। क्लियर। लेकिन वो कह रहा है कि यदि मैं इसमें किसकी एज भी मिला दूं 3 साल बाद, 3 साल बाद सी उनमें शामिल हो गया, तो ए बी सी की आयु कितनी होगी? 22 साल होगी। 22, इसका मतलब 22 को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो 66 हो जाएगी, है ना। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 66। अब वो सी की आयु पूछ रहा है, तो इस 66 में से यदि मैं ए और बी की आयु को निकाल दूं, यानी कि 42 को निकाल दूं, तो जो एज बचेगी वो किसकी बचेगी? सी की बचेगी प्यारे बच्चों, है ना। तो सी की जो एज होगी वो होगी 24 साल, यानी कि 24 ईयर। क्लियर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी कि 24 ईयर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है पर्सनैलिटी में जितने भी लेटर हैं उन सब का यूज करके हम नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन या कौन सा जो शब्द है वो नहीं बना सकते, है ना। तो आप लोग यदि चेक करोगे, रियलिटी, REALITY, तो रियलिटी बन सकता है। रीजन, REASON, ये भी बन सकता है। पर्सन, ये रहा पर्सन, देखिए शुरू में ही। तो इसका मतलब आपके पास क्या बचा? रॉयल्टी। और रॉयल्टी क्यों नहीं बनेगा बच्चों? क्योंकि इसमें जो वाई है ना, वाई, ये कितनी बार है? 2 बार। बट यहाँ पे हमें कितनी बार दिया? केवल 1 बार दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी होगा। यानी कि रॉयल्टी जो वर्ड है वो हम पर्सनैलिटी के सभी अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में कोडिंग लैंग्वेज में लाइट को MJHIU लिखा है प्यारे बच्चों, तो उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा? ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि लाइट को लिखा गया है MJHU। अब कैसे लिखा गया वो चीज़ हमें देखना है। तो यदि मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करूँ तो L के अगला लेटर क्या है? LMIJHHITU, यानी कि इन सब में क्या किया गया है? +1 किया है। तो N से अगला लेटर है O, NOOPRSMNABLM। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा OPSNBM, और जो दिया हमें बी पे। तो हर एक लेटर में फॉरवर्ड कोडिंग की है प्यारे बच्चों, और सब में क्या किया है? +1 किया गया है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों डिवाइड का जो मतलब है वो क्या है? प्लस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्लस कर दिया हमने। उसके बाद माइनस का जो मीनिंग है वो है मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह पे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद प्लस का मीनिंग है बच्चों डिवाइड, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और मल्टीप्लाई का मीनिंग है माइनस। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में जो साइन है उनको इंटरचेंज करना है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें भाई हमने क्या करना है? बोर्ड मास लगाना है प्यारे बच्चों। हमें यूज करना है किसका? बोर्ड मास का। अब बोर्ड मास क्या है? ये एक रूल है, जब भी आपके पास इक्वेटिंग सिंबल मोर देन 1 आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वेयर क्यूब ब्रैकेट ऑफ, है ना, ये सारे यदि एक से ज़्यादा आ जाए तो आपको बोर्ड मास को यूज करना है। अब यहाँ पे बी क्या है? ब्रैकेट। ओ क्या है? ऑफ। ये है डिवाइड।
मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, बट हमें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया तो इसको छोड़ दो। ऑफ ये भी नहीं दिया। अब तीसरे नंबर पे हमें दिया है डिवाइड, तो डिवाइड हमें यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले हम डिवाइड को ही सोल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, 2 बनेगा। उसके बाद हमें करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई है 2 है और 8 है, ये है नंबर देखिए, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा, 16 बनेगा। अब उसके बाद करना है एडिशन यानी कि प्लस, तो 16 में 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 32 आ जाएगा। और उसके बाद करना है माइनस यानी कि -4 करेंगे, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 28 होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है, बी है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले साइन को इंटरचेंज करना है। जैसे यहाँ पे प्लस का मीनिंग क्या दिया है, डिवाइड, तो जहाँ भी हमें प्लस दिख रहा है ना इस इक्वेशन में, उसकी जगह पे डिवाइड हमें लगा देना है। और सिंबल को इंटरचेंज करने के बाद हमें उसमें बोर्ड मास लगा देना है। अब कई बार इसको बोर्ड मास को हम वी बोर्ड मास भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वी का जो मतलब है वो क्या है, विनिकुलम यानी कि बार। ओके, तो सबसे पहले बार को ही हम सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है 4 × 9 = 25, 7 × 4 = 53 और 9 × 4 आपको बताना है क्या होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो यदि मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो जाएगा। और 16 में 9 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 25 बनेगा। ऐसे 7 का स्क्वायर कितना, 49, और प्लस में कर दूं 4, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का सिंबल दिया ना, इसको चेंज कर दो प्लस के साथ, यहाँ पे प्लस लगा दो सब जगह पे। ओके, तो ऐसे ये भी कितना बनेगा, 53 बनेगा। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर प्लस में 4 यदि करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 85 उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सी यानी कि 85। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंसर्ट मिसिंग नंबर का या फिर फाइंड मिसिंग नंबर का। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर सॉल्यूशन करें और फिर मैच करें, है ना। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा देता हूं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है रो टू रो, देखिए, है ना। पहली रो में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा है। तो पहली रो में देखिए क्या लॉजिक लगा है, यदि मैं 106 में से प्यारे बच्चों 64 को माइनस करूं तो कितना आएगा, यहाँ पे 42 आएगा। और 42 को डिवाइड कर दो 3 से तो कितना बनेगा, ये बनेगा 14। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो में क्या किया है प्यारे बच्चों, देखिए सेकंड रो में भी जो पहला नंबर है, सेकंड रो में जो पहला नंबर है वो क्या है, देखिए वो है 98। तो आपको करना क्या है, इसमें 98 में से 62 को माइनस करना है प्यारे बच्चों। 98 में से 62 को माइनस करो जरा एक बार। तो 98 माइनस 62, यहाँ पे आएगा हमारे पास 6 एंड 3। और यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, 3 से प्यारे बच्चों, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 12। और यही दिया है आपके पास नंबर। तो हमें यही लॉजिक यूज करना है थर्ड रो में। तो 84 में से पहले माइनस करेंगे हम 45 को, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 93 यानी कि 39। और इसको डिवाइड कर दें किससे, 3 से, तो हमारे पास जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 13 यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों किसका, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सबसे पहले अपने दफ्तर से निकला और वह पहले चला उत्तर में। तो जब भी हम लोग इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हम लोग चारों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जब पेपर पे, तो हमेशा अपने सामने एज्यूम करते हैं किसको, नॉर्थ को, और यहाँ पे साउथ होगा। और नॉर्थ के हमेशा क्लॉक वाइज में 90 डिग्री पे होगा ईस्ट, और यहाँ पे होगा वेस्ट। और स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यहाँ पे होगा ओरिजिन पॉइंट पे। तो सबसे पहले कहा उसने कि सबसे पहले नॉर्थ में गया कितना, 15, तो यहाँ से यहाँ तक माना हमने 15। उसके बाद कहा कि वह अपने पश्चिम की ओर गया, है ना, टुवार्ड नॉर्थ एंड 10 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट। तो पहले वेस्ट में घुमा दो उसको, कितना, 10 भाई, चलिए ठीक है, ये 10 हो गया।
देन ही टर्न टू साउथ, उसके बाद वह दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ पे है, नीचे है, और कितना गया 5 केवल, तो ये लो भाई ये हो गया 5। अब ये 5, ये टोटल 15 था और ये उसमें से 5 आ गया, तो ये कितना बचा होगा, यहाँ पे 10 बचा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये 10 है। फर्दर ही टर्न टू ईस्ट एंड मूव 8, तो वह जब ईस्ट की ओर गया तो कितना गया 8 गया, तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, इसका मतलब ये कितना बचा है 2 बचा है। उसके बाद कह रहे हैं प्यारे बच्चों, फाइनली ही टर्न राइट, राइट का मतलब अब कहाँ होगा, नीचे होगा ना, और कितना गया 10, तो यहाँ से 10 यहाँ तक होगा, क्योंकि ये कितना था 10 था ना ये, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक कितना है 15 है, तो 15 में से 5 तो ये हो गया प्यारे बच्चों, तो बचा कितना है 10, तो ये होगा 10, और वो यहाँ पे है इस टाइम। ओके, तो वो कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में है, जो ये बिंदु है एंडिंग पॉइंट, ये कौन सा है एंडिंग पॉइंट, और ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको बताना है एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा की ओर है, तो ये दिशा होगी वेस्ट, इसका मतलब आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, पश्चिम होगा प्यारे बच्चों, वेस्ट होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन का। वो कह रहा है कि हमारे देश में क्रिकेट टीम को चुनने वाले योग्यता के बजाय क्षेत्रीय कारणों पर चुनते हैं, यानी कि आरक्षण पर, रीजनल कंसिडरेशन को कंसिडरेशन के आधार पर जो क्रिकेटर है उनको चुना जाता है। स्टेटमेंट में कुछ ऐसा बोला गया है। अतः अन्य देशों के मुकाबले टेस्ट सीरीज जीतना हमारे लिए कठिन हो जाता है। Selectors pick our cricket team based on regional consideration instead of on pure merit, making it difficult for our teams to win test series against other countries। चलिए ठीक है। उसके बाद जो पहला कंक्लूजन है वो क्या है, our cricket team have no hope of winning test series against other countries। वो कह रहे हैं कि जीतने की जो हमारी क्रिकेट टीम जो है वो दूसरे देशों से जीतने की उम्मीद जो है वो बहुत कम है प्यारे बच्चों, है ना, बहुत कम है। लेकिन हमें चांसेस की बात नहीं बताई उसने, है ना। जो टेस्ट सीरीज है जीतना हमारे लिए कठिन हो जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि जीतने की उम्मीद ही नहीं है। अब एक तो जीतना कठिन है, इसमें तो चांसेस हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो कह रहे हैं कि उम्मीद ही नहीं है, तो इसका मतलब जो पहला कंक्लूजन है वो क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा है प्यारे बच्चों, आर क्रिकेट टीम नीड टू बी सिलेक्टेड ऑन प्योर मेरिट, तो ये जो कंक्लूजन है प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है, राइट है। यानी कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो सिर्फ गुण और योग्यता के आधार पर चुनी जानी चाहिए, है ना। तो ये वाला जो कंक्लूजन है सेकंड कंक्लूजन वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी होगा प्यारे बच्चों, यानी कि ओनली सेकंड कंक्लूजन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों शिलोग से, है ना, न्याय निगमन से। तो वो कह रहा है ऑल प्लांट्स आर ट्री, ऑल प्लांट्स आर ट्री। उसके बाद नो ट्री इज ग्रीन, नो ट्री इज ग्रीन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, इसका मतलब प्लांट और ग्रीन का कोरिलेशन नहीं होगा, है ना। अब वो सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो है प्यारे बच्चों कि सम प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन, लेकिन प्लांट्स का और ग्रीन का कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। दोज प्लांट्स हु आर नॉट ट्री आर ग्रीन, जब उसने बात ही बोल दी आपको कि भाई ट्री का और ग्रीन का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि जो प्लांट, दोज प्लांट विच आर नॉट ट्री, जो प्लांट ट्री नहीं है। अब ऐसा तो कोई प्लांट है ही नहीं जो ट्री है ना। तो इसका मतलब जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी क्या है, गलत है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा प्यारे बच्चों, नॉर फर्स्ट एंड नीदर वन नॉर सेकंड इज ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सीरीज से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ज़रा सारे बच्चे। तो यहाँ पे जो नंबर हमें दिए हैं ना 49 है, 36 है, 25 है, 9 है, 4 है, ये सारे क्या हैं, स्क्वायर हैं, वर्ग हैं। जो 4 है वो किसका, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसका मतलब 18 की जगह पे भी क्या आना चाहिए था, 4 का स्क्वायर 16 आना चाहिए था। तो इसलिए हमारा जो गलत नंबर है वो क्या है, 18 है, 16 18 है, जबकि 18 की जगह पर क्या आना चाहिए था,
16 यानी कि 16 आना चाहिए था प्यारे बच्चों, तभी तो ये सीरीज क्या होती, बिल्कुल सही होती, दुरुस्त होती है ना। अगला क्वेश्चन है देखिए, कंपैरिजन बेस्ड, ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी, यानी कि जो ए है, जो ए है प्यारे बच्चों, वो बड़ा है किससे, बी से। चलिए ठीक है। बी इज शॉर्टर देन सी, अब जो बी है वो छोटा है किससे, सी से, इसका मतलब है जो सी है वो बड़ा है बी से, है ना, इसका तो ये मतलब हुआ ना। उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई डी इज शॉर्टर देन ए, जो डी है वो छोटा है किससे, ए से छोटा है। क्लियर। तो देन व्हाट इज डेफिनेटली ट्रू, तो इनमें से कौन सी बात जो है वो बिल्कुल सही है, तो हमें ये 3 बातें उसने बोली है। क्लियर। पहले बोल रहा है प्यारे बच्चों वो कि भाई डी इज टॉलर देन सी, कि जो डी है वो सी से लंबा है, बड़ा है। ये बात हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें डी और सी का कोरिलेशन नहीं दिया, तो ये बात क्या क्या होगी, गलत होगी। ए एंड सी आर इक्वल हाइट, ए और सी की इक्वल हाइट है। अब ए बी से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, लेकिन हमें ए और सी के बारे में कुछ भी बात कंफर्म नहीं है। अब बी से बड़ा तो मान लो ए है, तो क्या पता बी 5 साल का हो तो ए 6 का हो सकता है, या 5.5 का हो सकता है। और सी बी से बड़ा है तो जो सी है वो 10 का हो सकता है, या 5.25 साल का हो सकता है, 5.25 इंच का, है ना, लंबा, जैसे उसने बड़ा बोला है। तो हम ए और सी को कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है डी इज शॉर्टर देन बी, जो डी है वो बी से, यहाँ भी हमें डी और बी का कोरिलेशन नहीं दिया, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है ए इज टॉलर देन बी, तो यहाँ पे देखिए ए बी से बड़ा है और ए डी से बड़ा है, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है 100%, क्योंकि ये बात हमें उसने बताई है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बोला है एक पंक्ति में राजू का स्थान आगे से है 13वां। मान लिया जाए एक लाइन है और ये इसका अगला सिरा है और ये इसका पिछला सिरा है, तो वो कह रहा है राजू पोजीशन इन अ रो इज 13th फ्रॉम फ्रंट, तो यहाँ से जो राजू है वो कितना है, 13th। क्लियर। एंड 6 फ्रॉम द बैक साइड, और यहाँ से पीछे से इसका रैंक कितना है, 6 है। क्लियर, 6 है, इसका मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। यदि हम बात करें राजू से आगे कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, और राजू से पीछे हैं 5 लोग हैं, खुद कौन है, राजू है। तो इस केस में जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 12 जमा 5 जमा 1, एक कौन, राजू। या फिर आप लोग एक काम और कर सकते हैं, इस 13 को और 6 को जोड़ दो, लेकिन इस केस में हम राजू को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो 13 + 6 - 1। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका 18 यानी कि 18 प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी को लिखा गया है 20, टी को लिखा है प्यारे बच्चों 20, तो टी का कोड कितना होता है, 20 20 होता है भाई। मीडिया, MEDIA मीडिया, अब एम का कोड कितना है, 13 है, ई का 5 है, डी का 4 है, आई का 9 है, और ए का 1 है। इसको लिखा है 32, तो यदि मैं सबको ऐड करके देखता हूँ एक बार, तो 9 और एक 10 और 4 14 और 5 19 और एक 20 और 12 32, बिल्कुल सही है ना। अब हमें पूछा है ELICIT, तो ई का कोड कितना है, 5, एल का है 12, आई का है 9, सी का है 3, आई का है 9, और टी का है 20। तो हमें प्यारे बच्चों इन सबको ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए 9 और 9 18, 18 और 12 कितना भाई, 30, 30 और 20 50, और 5 55 और 3 58, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सी उत्तर होगा वो 58 होगा प्यारे बच्चों, 58। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए,
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, डायरेक्शन को शो करेंगे पहले पेपर पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सामने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को शो करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये रहेगा। तो पहले का है प्रसाद मूव टुवर्ड नॉर्थ, कितना 10, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, मान लिया जाए 10 हो गया। ही टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड ट्रेवल 20, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 20 हो गया। ईस्ट की ओर गया पूर्व में 20 एंड ट्रेवल 20। ही टर्न साउथ एंड कंटिन्यूअस टू अनदर 10 किलोमीटर, उसके बाद साउथ की ओर कितना गया, 10 गया। तो ये 10 हो गया भाई यहाँ तक, क्योंकि ये 10 है तो ये भी तो कितना होगा, 10 होगा। और उसके बाद कह रहा है कि वेस्ट में गया 7, तो यहाँ से यहाँ तक वेस्ट कितना, 7। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, लेकिन 20 में से कितना चला, 7, तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 13। तो अब आपको पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो किसका सही उत्तर क्या है, 13 है, 13 है प्यारे बच्चों, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीरीज का प्यारे बच्चों। तो इसको कैसे हम करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले लेटर का रिलेशन पहले के साथ ही बनेगा। तो जी के बाद HIJKLMNO P आएगा पहला लेटर, और P किस में है, बी में, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ऐसे OPQRSTUVWX होगा प्यारे बच्चों, NOPQRSTUVW होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, PXW होगा प्यारे बच्चों, क्लियर। तो ये था आज का टेस्ट प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्यारे बच्चों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ।